आज से 4 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो लेके आए थे सिलेबस के ऊपर। उसमें हमने आपको कहा था कि पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार वीडियो थी वो आपके पूरे सिलेबस को आसान भाषा में बताने वाली। ऐसी ही एक वीडियो आज लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है। पूरा कंटेंट है, लिख के लेके आए हैं और ये हमारे बाहुली कोर्स का प्रीमियम कंटेंट है जिसमें आपको पता पड़ेगा कितने साल के पीवाईक्यूज आपको एनालाइज करने हैं, टॉपर्स की खुद की स्ट्रेटेजी क्या है, रियल में एनालाइज करने का क्या तरीका होता है, स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज टाइम डिपेंडेंसी वाला कंसेप्ट बताएंगे जो हमारा खुद का कंसेप्ट है जिसको हमने खुद फॉलो किया था हर बार की तरह। इस बार भी इस वीडियो को पेशेंसफुली शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो देखो, सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करना दूसरी चीज है, उससे भी पहली चीज क्या है कि कितने साल के करें। स्टूडेंट इसी में परेशान रहते हैं और मार्केट में काफ़ी मोटी मोटी बुक आ रही हैं, कोई 29 ईयर्स, कोई 26 ईयर, 25 ईयर्स को एनालाइज करके बताते हैं, तो स्टूडेंट उसमें डर जाते हैं। तो हम पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनिंग लेवल पर हैं, बिल्कुल शुरुआत के लेवल पर हैं, तो आप 7 साल के प्रीलिम्स के और 5 साल के मेंस के दोनों को एक साथ एनालाइज करना। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोड नहीं लग रहा है, तो आप 10 साल के प्रीलिम्स के कर लेना स्टार्टिंग में और 7 साल या 5 साल के मेंस के कर लेना। ये सिंपल सा तरीका है, स्टार्टिंग में इतने ही आपको करने, इससे ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही आप स्टार्टिंग में 7 साल और 5 साल के मेंस प्रीलिम्स के लेके चलोगे, जब आप सब्जेक्ट को कवर कर लोगे तो आपको लास्ट में 25 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारा कंसेप्ट पिछले टाइप के क्वेश्चन से रिपीट किए जाते हैं, पिछले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे स्टार्टिंग में और एंड में कितने साल के क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करने हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि कैसे एनालिसिस करना है, इजीएस्ट वे क्या है। तो देखो, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को स्टार्टिंग में एनालिसिस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको एक बार कुछ हम भले रट लो, याद कर लो, वो अलग चीज़ है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो, आपको जो भी अच्छा लगता है। टॉपिक बाई टॉपिक, सब टॉपिक बाई टॉपिक एक सिलेबस आता है जीएस स्कोर का। आप इस सिलेबस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हमने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पीडीएफ दे रखे हैं। इसमें क्या आपके सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स के अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स वो दे रखे हैं। तो आपको उनकी पूरी लिस्टिंग करनी है। जैसे मान के चलो आपने 2 सब्जेक्ट उठाए हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 2 आपने सब्जेक्ट उठाए, तो सबसे पहले आप उनके टॉपिक्स लिखो एक पेज पर। फिर उनके सबके टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक हैं और उनके अंदर भी कौन कौन से स्मॉल टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लिख लिए। उन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को अपने दिमाग में रखो। फिर जाओ आप पीवाईक्यूज पर। एक बुक आती है, पहले जो हम रिकमेंड करते थे वो बुक का नाम था मुन्नाल पटेल सर की बुक, काफ़ी शानदार बुक थी, आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन अभी जो बुक है मार्केट में वो काफ़ी जो बढ़िया बुक है वो है जागृति एससीएम की, जिसका हम कुछ टाइम पहले रिव्यू किए थे, आप उसको देख लेना। वो काफ़ी शानदार बुक है, परचेस करने का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको परचेस कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करके दे रखा है और भी उसके कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं, आप रिव्यू में उसको चेकआउट कर लेना। तो आपको क्या करना है, आप जो भी आपको उसमें कंसेप्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो ज्योग्राफी में आपको पढ़ रहे हो, वॉल्केनो पढ़ रहे हो, अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, सुनामी पढ़ रहे हो, है ना, या ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हो, पॉलिटी में पढ़ रहे हो, डीपीएसपी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जैसे ही वो ये जो टर्म्स हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको पीवाईक्यूज में दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से या इस सब टॉपिक से यूपीएससी में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप उनको A4 साइज पेज पर लिखते जाओ। जैसे आपको बताएं, इस तरीके का आप पेज ले लेना, उस पर पूरा लिखते रहो और हम इसी तरीके से पढ़ते हैं जो भी होता है। आपकी स्क्रिप्ट में जो वीडियो करते हैं ना, वीडियो की स्क्रिप्टिंग में इसी तरीके से करते हैं हम। तो ऐसे क्या होगा कि आप जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे लिख लो। पहले प्रीलिम्स के लिख लो, उसके नीचे मेंस के लिख लो। स्टार्टिंग में आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही लेके चलनी होती है। लास्ट में प्रीलिम्स को अलग से पढ़ा जाता है, लास्ट के 3 महीने, वो अलग चीज़ है। सिंपल सा ये काम कर लिया, सिलेबस से क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया है। अब उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ पूछी जा रही है। आप स्टार्टिंग में इतना कर लेंगे ना, ये आपके लिए बहुत होगा। कि सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस भी आप रिक्वायरमेंट भी नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। बस आप ये समझ लो इस टॉपिक से या इस सब टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस इतना ही स्टार्टिंग में एनालाइज करना होता है, जिससे आपको ये पता पड़ जाता है कि इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी की क्या डिमांड है। पीवाईक्यूज यही आपका बताते हैं।
बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट सी सेट को लेकर परेशान थे, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपको सिर्फ 4,000 रुपये में पूरे सी सेट की तैयारी करा रहा है। और ऑप्शन का इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो, तो ऑप्शन के कोर्सेज भी ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेके आए हैं। सिर्फ जीएस के लिए आप देख रहे हैं, तो जीएस के लिए इनके जो कोर्सेज हैं 7,500 और 9,500 के हैं। लेकिन आप सबके लिए बेनिफिट ये है, आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर सीधे 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। हम आपको रिकमेंड करेंगे, अब जो जीएस है इनके कोर्सेज, जीएस फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो परचेस करना वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इन सब के बावजूद अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इनके प्रीमियम कंटेंट को भी ले सकते हो, जिसमें आपको नोट्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। आप इन सारी चीज़ को चेकआउट कर लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको इधर उधर कुछ ही भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 पॉइंट सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात करते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में ही ना आए तो आप क्या करें। तो देखो, इसमें 2-3 केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये कि आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ क्वेश्चन एनालिसिस करो, जो हमने आपको जीएस स्कोर का सिलेबस है ना, और जो PYQs को एक लिस्टिंग करवाई है, इस तरीके से आपको जो लिखवाने का तरीका बताया है, ऐसे आपने लिख लिए तो आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि इस टॉपिक से ये पूछा जा रहा है, बस इतना ही आपने कर लिया, वो ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बताएं सबसे टफ चीज़ में से एक चीज़ होती है ये स्टार्टिंग में। बाद में तो और भी काफ़ी सारी टफ चीज़ आ जाती हैं, आंसर राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग होती है, सी सेट भी रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में PYQs को एनालाइज करना सबसे टफ चीज़ में से एक होती है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, घबराओ मत, बस उनको समझ लो कि इस टॉपिक से ये पूछा जा रहा है, बस। दूसरा तरीका क्या है कि आप टाइम डिपेंडेंसी कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो। इस कंसेप्ट को हमने खुद के लिए फॉलो किया था, इसको आगे वीडियो में बताएंगे, पेशेंसफुली सुनना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। मिस्टेक्स, पहली मिस्टेक्स हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी कि आपको कितने साल के करने हैं और कितने साल के बाद में करने हैं। दूसरी जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, PYQs हैं, उनको या तो बुक के फॉर्म में पढ़ेंगे तो बुक में ही लिखा रहने देंगे, है ना, या मोबाइल में PDF होगा तो मोबाइल में पढ़ लेंगे, या प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। लेकिन हम आपको बताएं ना, A4 साइज पेज पे इस तरीके से आप खुद से उन सारी चीज़ों को करो, तो आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, हाथ से लिखा हुआ पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो ये दोनों मिस्टेक मत करना कि कितने साल के और प्रिंट आउट वगैरह निकाल लिया। ये अब आपको बताते हैं मेन तरीका, टाइम डिपेंडेंसी वाला। ये जो तरीका है ना, टाइम डिपेंडेंसी कंसेप्ट, ये हमने पहले अपने लिए फॉलो किया था, और ये हमारा ही बनाया हुआ कीवर्ड है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से इस चीज़ को देखा हो। आपके पास कितना समय है UPSC का पेपर देने के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का, तो ये टाइम पर डिपेंड करता है कि आपको PYQs कैसे एनालिसिस करना है, इसलिए हमने इसका टर्म नाम दे दिया टाइम डिपेंडेंसी कंसेप्ट। तो देखो, अगर आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है तो आपको क्या करना है, आपको ना सिलेबस को एनालाइज करना, ना PYQs को एनालाइज करना, आपको सबसे पहले पढ़नी है NCERTs। तो आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है तो आप 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ सकते हो। अगर और कम पढ़ना चाहते हो तो 9 से लेकर 12 तक तो पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। तो हम आपको क्या बोलेंगे, पहले सबसे पहले आप NCERTs पढ़ लो। NCERT पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक जानकारी हो जाएगी। उसके बाद में आप देखो UPSC का सिलेबस। इस चीज़ को हम क्यों बता रहे हैं आपको, देखो, क्योंकि आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है, तो हम ये मान के चलें अभी आपने 12th पास किया है या अभी आप 12th वगैरह में हो, तो आपकी अभी उतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी नहीं, इसलिए आपको PYQs को एनालाइज करने में दिक्कत होगी। अगर या एक ये हो सकता है कि आपने वो बैकग्राउंड से हुई ना, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटी वाले बैकग्राउंड के आप हुई ना, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो देखो, हम आपको यही कहना चाहेंगे, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है तो पहले आप NCERTs पढ़ लो। एक फर्स्ट रीडिंग NCERT के करने के बाद में ही आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, फिर PYQs को एनालाइज करना है। सिलेबस और PYQs एनालाइज करना एक साथ ही हो जाता है। जैसे ही आप इसको कर लोगे फिर आपको NCERT की सेकंड रीडिंग करनी है। जब आप सेकंड रीडिंग करने जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा, ये वाली चीज़ तो मैं यहाँ पढ़ा था, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पढ़ा था, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पढ़ा था, ये वाली सिलेबस से ये पूछ रहा है, ये PYQ से यहाँ पूछ रहा है, PYQs का ये की टर्म है। इस तरीके से कर सकते हो। और जब आप NCERT पढ़ रहे हो ना, तो उसके एक्सरसाइज जो होते हैं चैप्टर्स के बाद में, यानी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप उनको जरा देखते चलना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये टाइम डिपेंडेंसी वाला कंसेप्ट आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कितनी हाई क्वालिटी के साथ में तैयारी कर रहे हो। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो यानी इसका मतलब है आपका टाइम 2024 में होने वाला है और आप एक सिंसियर और एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो हम आपको पहले बोलेंगे आप पहले सिलेबस को एनालाइज करो, फिर PYQs को एनालाइज करो। आपके पास 2 साल का समय है तो आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हो, या तो 3 ईयर स्ट्रेटजी वाला जो भी बताया कि पहले NCERT पढ़ लो फिर एनालाइज करना, या पहले सिलेबस PYQs एनालाइज कर लो, ये आपके ऊपर, दोनों में से किसी एक को। आप में से बहुत कम एस्पिरेंट, मुझको से 15-16% एस्पिरेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है,
इतना हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको देने के बाद में भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको बताते हैं कितना समय लगेगा पीवाईक्यूज को एनालाइज करने में। इनफैक्ट जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इनिशियल 1 महीना बस यही किया था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ पढ़ती थी। 1 महीना? हाँ, सिर्फ मैं सिलेबस पढ़ती थी, सिलेबस का कोई टॉपिक और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ती थी। स्टार्टिंग में हर एक स्टूडेंट 1 महीने का समय नहीं दे सकता, उसके अंदर ना उतना पेशेंस होता, ना उतनी समझदारी होती। तो हम आपको ये बोलेंगे 10 साल या 7 साल का दे लो और एक साथ एनालाइज कर लो। एक तरीका तो यह, दूसरा तरीका आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आपको पढ़ना है डेली पॉलिटी और ज्योग्राफी, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक घंटे पीवाईक्यू से एनालाइज करो पॉलिटी का, 1 घंटे पीवाईक्यू एनालाइज करो ज्योग्राफी का, यानी 2 घंटे या 1 घंटे डेली आप कर सकते हो उसको एनालिसिस। इस तरीके से कब आपके पीवाईक्यूज एनालिसिस भी हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये सिंपल तरीका है, ये हमने भी खुद फॉलो किया था। हम क्या करते थे, एक साथ तो हमने एनालाइज नहीं किए थे, डेली जो भी सब्जेक्ट पढ़ते थे सुबह के टाइम पे 1 घंटे या 2 घंटे का समय जितना भी हमें देना हो उतना पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने पर देते थे। उसके क्वेश्चन पढ़े, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, एक्सप्लेनेशन पढ़े। एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो में हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है ये आपके प्रॉब्लम्स को और जो आपकी टेंशन है उसको थोड़ा सा दूर कर दी होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही कंटेंट हमने अपने पूरे बाहुबली कोर्स में दे रखा है जिसमें आपके 40 पार्ट हैं, आप उसको चेकआउट करना। स्टार्टिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 हमने स्टार्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके, नाम है केजीएम मिशन, उसको डाउनलोड करके लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप स्टार्टिंग में 5 पार्ट फ्री देख सकते हो। सिलेबस को कैसे एनालाइज करना है, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके पूरे सिलेबस को एनालाइज करना सीख जाओगे, कैसे सिलेबस को एनालाइज करना है। और इस वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी वाकई में करी जाती है। पीडब्ल्यू क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो का समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।